एक ऐसा शख्स जो समझता था कि दुनिया को धोखा देने से ही कामयाबी मिलती है, लेकिन जब करम का खेल पलटा तो उसकी सांसें रुक गईं और उसे पता चला कि वक्त सबका हिसाब बराबर करता है। आखिर कैसे करम का खेल पलटा, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक छोटा सा गांव जहां एक चालाक आदमी सलीम रहता था, जो गांव में सबको धोखा देकर अपना फायदा उठाने का माहिर समझा जाता था। लेकिन वो नहीं जानता था कि करम का खेल कब और कैसे पलटता है। सलीम की गांव में एक छोटी सी करियाने की दुकान थी, जहां वो लोगों से रकम बटोरता, कभी कम तोलता, कभी वादा करके भूल जाता। एक दिन सलीम शाम के वक्त अपनी दुकान से वापस घर जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक गरीब बूढ़ा शख्स मिला और वो उससे मदद मांगने लगा। मगर सलीम ने उसकी मदद ना की और उसे उल्टा बुरा भला कह दिया, जिसकी वजह से बूढ़े शख्स ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, करम का खेल जरूर पलटेगा, तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद शहर से एक आदमी आया, जो सलीम का बहुत ही अच्छा दोस्त था। उसने सलीम को शहर में जाकर एक बड़े कारोबार में शामिल होने की पेशकश की। सलीम ने पहले तो अपने दोस्त के लाए हुए उस एग्रीमेंट पर साइन किए और उसके बाद वो ये सोचने लगा कि यही मौका है गांव वालों पर एक सबसे बड़ा वार करने का। उसके बाद सलीम ने अपने फायदे का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन सलीम ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे ये कहते हुए पैसों की डिमांड कर दी कि वो शहर में जाकर बड़ा कारोबार करेगा और जो मुनाफा होगा वो सभी को देगा। ये सुनकर सभी गांव वालों ने अपनी मेहनत की कमाई उसे दे दी और वो दिल ही दिल में खुश था कि अब किस्मत हमेशा उसका साथ देगी। जब रात हुई तो सलीम अपने घर पहुंचा और बिस्तर पर लेट गया सोने के लिए। तभी उसे एक अजीब सा ख्वाब आया कि एक साया उससे कह रहा था, करम का खेल शुरू हो चुका है, इसलिए तैयार हो जाओ। बस फिर सलीम ने शहर में जाकर कारोबार शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ तेजी से बढ़ रहा था, मगर अंदर ही अंदर एक तूफान भी तैयार हो रहा था। रोजमर्रा की तरह सलीम आज भी अपने ऑफिस में बैठा था। तभी फील्ड से एक आदमी ने आकर सलीम को बताया कि उसे कारोबार में भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उसका सारा सरमाया डूब गया है। उधर गांव के वो लोग जिनको सलीम ने धोखा देकर पैसे लिए थे, वो सलीम को ढूंढते ढूंढते उसके दफ्तर के बाहर पहुंच गए और गुस्से से चीखने लगे। दोस्त, रिश्तेदार, सब लोग उससे दूर हो गए और ये सब उसके खुद के कर्मों का फल था। जो कल तक हंसता था, आज तन्हा और खौफजदा था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन सलीम की अचानक उस बूढ़े शख्स पर नजर पड़ी, जिसने कभी सलीम से मदद मांगी थी। अब उसे पहली बार एहसास हुआ था कि जो दुख उसने दूसरों को दिया है, अब वो वापस उसकी जिंदगी में लौट आया है। वो जल्दी से उस बूढ़े शख्स के पास गया और हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मुझे दौलत पर बहुत घमंड था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। हो सके तो मुझे माफ कर दो। बूढ़े शख्स ने सलीम को माफ कर दिया और ये कहा, देखो बेटा, करम का खेल सख्त है, मगर सच्चाई और भलाई से उसे बदला जा सकता है। वहां से वापस आने के बाद सलीम ने सभी गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और फिर वो उनकी मदद में लग गया, क्योंकि वो जान चुका था कि नेकी का करम भी पलटकर जरूर आता है। सलीम ने अब सभी गांव वालों के साथ मिलकर खेतों में खूब मेहनत से काम किया, जिसकी वजह से गांव खुशहाल हुआ और उसने गांव वालों का भरोसा भी जीत लिया। करम का खेल कभी भी गलत नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है,
नेकी और बुराई दोनों पलटकर इंसान की जिंदगी में लौटते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.